इसलिए माँ, आप लोग अपनी आंखों में पट्टी, आप भी अपनी आंखों में पट्टी बांध लेती हो। तुम्हारा बेटा सिगरेट पीने लग गया है, तुम्हें दिखा नहीं? तुम्हारा बेटा गलत दोस्तों के संग बैठ करके गलत गलत बातें, गलत गलत योजना बनाने लग गया। तुम भी अपने बेटे को थोड़ा डांटा करो, है ना? लड़कियों को देख के गलत गलत बोलता है, थोड़ा डांटा करो, दो चार थप्पड़ जमा दिया करो। गधा, तेरी भी बहन है, तेरी बहन को कोई बोले तो माँ बिल्कुल गांधारी हो जाती है, तब औलाद बिगड़ जाती है। यदि माँ बाप का कोई का एक का भी अंकुश रहे तो बच्चे जल्दी बिगड़ते नहीं हैं। आप माँ ना लापरवाह माँ हो गई हो, बस बच्चे पैदा कर दिए और पकड़ा दिया मोबाइल, ये ले, है ना? मोबाइल पकड़ा दिया, मोबाइल पकड़ाया और बाद में मैया रो रही, महाराज जी मोबाइल बहुत चलाता है बच्चा। मैया मोबाइल चलाता है बच्चा, दिया किसने मोबाइल? वो खरीद के तो लाया नहीं बच्चा, तुम नहीं दिया, रोगी तुम नहीं बनाया, अब रोती भी तुम हो, तुम ही रोगी बनाती हो, तुम ही रोती हो, क्योंकि तुम गांधारी हो। अच्छी मां बनो मेरी मां। आप सफल मां नहीं बन पाती हो, फेल हो। आपका बेटा आपकी बात नहीं सुनता, आपका बेटा आपकी नहीं मानता, इससे ज्यादा और आपकी असफलता क्या होगी? बताओ, सफल मां कौन है? जिसका बेटा नहीं सुनता वो मां सफल, कि जिसका बेटा आज्ञाकारी है वो मां बाप सफल? कौन से माँ बाप सफल हैं? तुम्हारा बेटा आज्ञा, तुम कैसे माँ बाप हो अपने औलाद को ठीक से? अरे कुम्हार घड़ा बनाता है कि नहीं? कुम्हार का घड़ा यदि फूटा है तो कच्चा कुम्हार है, और कुम्हार का घड़ा यदि पका है, ठीक से है, तो वो समझदार कुम्हार है। तुम भी वो कुम्हार हो जो अपने बच्चों का निर्माण करते हो। आप अपने बेटे को सही बनाओ तो आपकी जय जयकार है, और आपका बेटा बुरा बनेगा तो आपका ही समाज में नाम खराब होगा। तुम्हारा बेटा बलात्कार करेगा तो नाम तुम्हारा खराब होगा कि नहीं? तुम्हारी बेटी भाग जाएगी, नाम खराब होगा कि नहीं? तो तुम्हारी बेटी जब इस तरह से इलू इलू खेल रही थी, तुम्हारा बेटा जब अखियां लड़ा रहा था, तब तुम कहां थी? अपने बच्चों का मोबाइल चेक करते रहा करो। आजकल बच्चे पासवर्ड लगा के रखते हैं, 4 थप्पड़ जमा, खोल चेक करा। गधा कहीं का पासवर्ड लगाएगा। माँ बाप के आगे क्या पासवर्ड है? पासवर्ड जो बच्चा ज्यादा लॉक रखता है मोबाइल, समझ लो गड़बड़ है। इसको बाप के 4 जूते की जरूरत है, पूरे पूरे। यदि कुछ गलत नहीं है तो लॉक की क्या जरूरत? घर में तो घर वालों को तो पता रहे, हाँ बाहर वाले के लिए लॉक रखो, पर माँ को तो पता होना चाहिए बेटे का पासवर्ड। बाप को पता होना चाहिए नहीं बेटे का पासवर्ड? बोलो हाँ कि ना? तो आपके बेटों के मोबाइल, बेटी के मोबाइल को चेक करो, व्हाट्सएप पे किससे इलू इलू चल रही है। इंस्टाग्राम चेक कर डालो, फेसबुक चेक कर डालो पूरा। आजकल के छोरा एडवांस हैं, कंबल ओढ़ के अंदर इलू इलू खेलते हैं। माँ को लगा छोरी सो गई, सोई नहीं, भेज रही है वो इलू इलू। आजकल के बच्चे तुम्हें चुटकी में बेवकूफ बना देंगे, तुम कितना जानती हो? इसलिए ठीक ठीक बात, बेटा पासवर्ड, तो आज सारे माँ बाप अपने बच्चों के मोबाइल का पासवर्ड ले लेना। बोलो हाँ। और हर दिन खोल के देखा करो बच्चों का मोबाइल क्या चल रहा है। बच्चे भी होशियार हैं, बातचीत आई लव यू लिख के भेज दिया, डिलीट कर दिया। मैया तुम अभी चेक करने लग गई मोबाइल, ये देखो। हाँ हाँ, तुम माँ बाप को सब पता होना चाहिए। और तुम्हारा बच्चा बिगड़ेगा तो यमराज जी पहला डंडा माँ बाप को ही जमाएंगे। ले सही बताओ, बेटा बेटी बिगड़ते हैं, किसकी गलती है? माँ बाप की।
इसलिए माँ बाप को जिम्मेदार होना। आप लोग ना बस बच्चे पैदा कर दिए, करके छोड़ दिए। ऐसे तो सुअर पैदा करके छोड़ देते हैं, घूमते रहो बेटा, जाओ इस नाली उस नाली में। ऐसे थोड़ी होता, पैदा कर दिया छोड़ दिया। अरे पूरी जिम्मेदारी, जब तक वो पूरा तैयार ना हो जाए, पूरा बेटी कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, बेटा कहाँ जा रहा, किससे मिल रहा, माँ बाप को पल पल की जानकारी होनी चाहिए। तुम जब बेटों पे तुम ध्यान देना बंद कर देते हो तब बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो भगवान ने तो गांधारी भी इसकी जिम्मेदार है, पट्टी हटाई तो पर द्रौपदी के लिए नहीं हटाई, दुर्योधन को बचाने के लिए हटाई। इसलिए परिणाम देख लो सामने, गलत सारी जिंदगी गलत ही रहेगा, गलत ना करो। द्रौपदी के 5 पुत्रों को जब अश्वत्थामा ने मारा, द्रौपदी भगवान की शरण में आई। अश्वत्थामा को पकड़ के लाया गया, द्रौपदी ये रहा हत्यारा, मार दो, क्या करो। द्रौपदी ने कहा छोड़ दो। द्रौपदी क्यों छोड़ना चाहती हैं? द्रौपदी मां है, और देखो मां ना कभी दंड नहीं देना चाहती। मां कभी भी अब दंड देना नहीं चाहती। मां भगवान है। अभी कुछ दिन पहले गौरी गोपाल में क्या हुआ कि एक मां गिर गई, बिस्तर से ही लगभग गिर गई, और जब गिरी ना तो उनको पांव में हड्डी टूट गई, तो हम लोग तुरंत हॉस्पिटल ले गए, ऑपरेशन कराए। अब ठीक है मैया। और जब मैया की हड्डी टूटी और वो अब जुड़ रही है, अब ठीक है मैया, स्वस्थ हैं। ये मैया जो आप टीवी पे देख रहे हैं, तो मैया ने हमसे कहा कि बेटा हमारी इच्छा है कि अब हम थोड़ा घर जाएं। देखो मैया गिर गई ना, तो मैया को ऐसा लगा कि अब हमारी आखिरी टाइम आ गया। तो मैया ने कहा कि हम घर जाना चाहते हैं। तो हमने कहा मैया आप चली जाना, हम पहले दवाई करा दें, आपकी इलाज करा दें, आप स्वस्थ हो जाओ। हमने कहा ठीक है, आपके परिवार में नंबर दो। तो हमने मैया के नंबर लिया और परिवार में बात की। तो मैया के बेटा बेटी तो कोई है नहीं, केवल भाई है और भतीजे हैं। तो भाई भतीजों ने ही मैया को छोड़ा था। तो मैया सारी जिंदगी उन्हीं के पास रही, क्योंकि पति की मृत्यु हो गई थी पहले, बच्चे हुए नहीं, तो भाई के पास थी। तो मैया का ये मन था कि मतलब मेरे प्राण भाई के पास ही निकलें, घर में निकलें, जिनके साथ पूरा जीवन गुजारा, भतीजों को खिलाया है, प्यार किया है, तो बच्चों की तरह हो गए हैं वो। भाई माँ जिसको खिलाए पिलाए वही उसका पुत्र हो जाता। तो उनका भी लगाव है कि मेरे भतीजे मेरे पुत्र जैसे हैं। तो कहा कि अब मेरा आखिरी टाइम है, तो घर में फ़ोन लगा दो कि भाई ले जाएं मेरे को। तो मैंने फ़ोन लगाया मैया के भाई और भतीजों को कि आपकी माँ, ये आपकी हैं जो मैया, ये आना चाहती हैं आपके पास। तो जब फ़ोन लगाए तो मैया तो कह रही हैं कि मेरा मन जाने का है, मैं जाना चाहती हूँ। पर जब भाई को फ़ोन लगाया तो भाई ने मना कर दिया, महाराज जी हमारे पास मत भेजिएगा। भतीजों को फ़ोन लगाया, भतीजों ने मना कर दिया, हमारे पास मत भेजिएगा। सोचिएगा। फिर हमने माँ से कहा कि माँ आप तो जाना चाहती हो, पर घर वाले तो मना कर रहे हैं कि हमारे पास मत भेजना। अच्छा बोली मैया ठीक है, तो फिर मत भेजो। जब वो नहीं चाहते तो हम क्यों जाएं? सोचिए। एक और मैया जो कि अब नहीं है, एक मैया थी, उनको सांस की बीमारी थी। तो सांस की बीमारी डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब टाइम कम बचा है। तो मैया एक दिन रो रही थी। मैंने कहा क्या हुआ? तो मैया ने कहा कि मैं अपने बच्चों से मिलना चाहती हूँ। अब देखो, एक माँ को पता चल जाए कि अब मैं मरने वाली हूँ, तो वो चाहेगी कि एक बार बच्चों से मिल लूँ, देख लूँ। तो माँ ने कहा कि बच्चों से मिलना है, बात करना है। तो मैंने माँ के सामने ही माँ के बच्चों को फ़ोन लगाया, स्पीकर पे किया फ़ोन। मैंने कहा माँ ये नंबर, फ़ोन उठा। तो मैंने कहा भैया आपकी माँ आपसे मिलना चाहती हैं, आपकी माँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में है, आप आ जाओ और अपनी माँ को ले जाओ, अब इनका आखिरी टाइम है। तो बेटे ने बोला कि मेरी माँ तो मर चुकी है, मेरी कोई माँ नहीं है, मेरी कोई माँ नहीं है। मैंने माँ को
कहा देखो मैया। फिर माँ ने बोला बेटा मैं जिंदा हूं। तो बेटे ने फोन काट दिया। अब देखो माँ को ले जाना, माँ का मन था कि मैं बच्चों को देखूं, पर बच्चे तो जीते जी मार चुके हैं कि मर गई माँ। मैंने बच्चों को फिर फोन लगाया, मैंने कहा आपकी माँ मरी नहीं है, अभी जिंदा है। आपने घर से निकाल दिया तो बच्चों ने घर से निकाल दिया, तो बच्चों को लगा मर गई। ऐसी माएं जिनको अपने आखिरी देखने नहीं आते, दर्शन करने नहीं आते, ऐसी माओं की सेवा आपसे भिक्षा मांग मांग कर ये दास कराता है, माओं की सेवा करता है। आज हमारी एक माँ की आंखों में कोई दिक्कत आ गई, आंखों में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, तुरंत मैंने माँ को हॉस्पिटल भेजा माँ का ऑपरेशन कराने के लिए। एक आंख में दिखना ही बंद हो गया, तुरंत हॉस्पिटल भेजा के अब ऑपरेशन कराने में जितना भी खर्चा आए, माओं के इलाज में जितना भी खर्चा आता है, चाहे लाख आए, 2 लाख आए, 10 लाख आए, सब सेवा माओं की निःशुल्क है। आप सबसे भिक्षा मांग कर ये दास करता है। इसलिए कहता हूं अपनी अपनी माओं का सम्मान किया करो। और आप भी गौरी गोपाल आश्रम में जो माएँ हैं, इन माओं के बेटा बेटी बनकर थोड़ा सा सहयोग किया करिए। हाँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तो फुलवारी है ओ माँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू, मेरे लिए जागी है तू, सारी सारी रतियाँ मेरी निंदिया पे कहो अपनी निंदिया भी कहो तूने वारी है ओ अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। माँ हंसती है बच्चों के लिए, रोती है बच्चों के लिए। एक माँ मेरे पास आई, यहीं वृद्धाश्रम की माँ, 100 रुपए लेकर आई। बेटा
ये 100 रुपये आज यहाँ संतों की सेवा में भोजन में लगा देना मेरी ओर से। मैंने कहा माँ क्यों आज 100 रुपये की सेवा आप क्यों करना चाहती हो? आज बहुत खुश हो मेरी माँ। क्या हुआ? मैया बोली आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। बेटे के जन्मदिन माँ को याद है, पर माँ का जन्मदिन बेटे को याद नहीं है। सोचिए, वृद्धाश्रम में जिस बेटे ने भेज दिया वो भी अपने बेटे के जन्मदिन पर 100 रुपए का दान करती है कि मेरे बेटे की उम्र लंबी हो, स्वस्थ रहे, सुखी। माँ तो सदा दुआएं देती है, कभी माँ बद्दुआएं नहीं देती। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, कितनी अच्छी है। इसलिए कहता हूँ कभी समय मिल जाए तो माँ की आरती उतारा करो, माँ की पूजा किया करो। ओ लेके पूजा की थाली, जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारो भोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारो भोली माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। होल के पूजा की थाली, जोत मन की जागली, तेरी आरती उतारो भोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारो भोली माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। माँ भगवान से कम दर्जा नहीं रखती भक्तों। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोले न चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन,
मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, पूजा है तुझको पूजेंगे हरदम, माँ के ही अर्पण है ये मेरा जीवन। मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है, एक वो ही भगवन है और कोई न दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। आज हूँ मैं जो कुछ भी, मेहरबानी तेरी है। माही मंदिर माही पूजा, ओ माँ से बढ़कर कोई न दूजा। माही मंदिर, क्या ये धरती, क्या ये अंबर, क्या ये अंबर, क्या ये धरती और माँ की तुलना हो नहीं सकती। बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं माँ